ब्रह्मं विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दैत्य बोले, हे भगवान, हम लोग यद्यपि पराक्रमशील हैं, परंतु किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं जिसमें शत्रु प्रवेश ना कर सके और वहां हम सुख से निवास कर सके। अतः आप ऐसे 3 नगरों का निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिए जो परम अद्भुत, सभी संपत्तियों से परिपूर्ण और देवताओं के लिए सर्वथा अनतिक्र अतिक्रमणीय हो। हे लोकेश, हे जगत गुरु, इस प्रकार हम लोग आपकी कृपा से इन तीनों पुरों में स्थित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। तत्पश्चात तारकाक्ष बोले, जो देवगणों से भी अभेद्य हो, इस प्रकार का मेरा स्वर्णमयी पुर विश्वकर्मा बनाए। कमलाक्ष ने चांदी के अति विशाल पुर की तथा विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान लोहे के पुर की याचना की। हे ब्राह्मण, जब मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त हो, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये तीनों पुर क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे, फिर जब पुष्कर और आवर्त नामक काल मेघ वर्षा कर रहे हों, उस समय 1000 वर्ष के उपरांत हम लोग परस्पर मिलेंगे और ये तीनों पुर भी उसी समय एक स्थान पर स्थित हो जाएंगे। इसमें संदेह नहीं है। हम लोगों द्वारा धर्म का अतिक्रमण हो जाने पर कोई देवता जिसमें सभी देवों का निवास हो, वह संपूर्ण युद्ध सामग्री से युक्त होकर असंभव रथ पर बैठकर एक ही असंभाव्य बाण से हमारे नगरों का भेदन करे। शिव जी तो किसी से द्वेष नहीं करते। वे सदा हम लोगों के वंद्य, पूज्य और अभिवादन के योग्य हैं। तो फिर वे हम लोगों के पुरों को कैसे जला सकते हैं? वे कोई दूसरा पृथ्वी वैसा कोई दूसरा पृथ्वी पर दुर्लभ है। उन दैत्यों ने अपने मन में यही विचार कर ऐसा वर मांगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उनका यह वचन सुनकर सृष्टि करने वाले लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करते हुए उनसे कहा कि ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने मैं को आज्ञा दी कि हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगरों का निर्माण कर दो। उनके समक्ष मैं को यह आज्ञा प्रदान कर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर धैर्यशाली मैं ने बड़े प्रयत्न के साथ तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का तथा विद्युन्माली के लिए लोहे का पुर बनाया और 3 प्रकार का दुर्ग भी बनाया। उन्हें क्रमशः स्वर्ग में, आकाश में तथा भूलोक में जानना चाहिए। उन असुरों को तीनों पुर देकर मैंने स्वयं भी उनके हित की इच्छा से उस पुरी में प्रवेश किया। इस प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त कर महाबली तथा पराक्रमशाली वे तारकासुर के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और सभी प्रकार के सुखों का भोग करने वाले कल्प वृक्षों से व्याप्त, हाथी घोड़ों से युक्त, नाना प्रकार की अट्टालिकाओं तथा मणियों से परिपूर्ण वे नगर सूर्य मंडल के समान दैदीप्यमान, चारों ओर मुख वाले, चंद्रमा के समान तथा पद्मराग मणियों से जटित विमानों से शोभित थे। उन पुरों में कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे ऊंचे मनोहर महल तथा गोपुर बने हुए थे। दिव्य देवांगनाओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से वह पुर पूर्ण रूप से भरे हुए थे। उनमें प्रत्येक घर में शिवालय तथा अग्निहोत्र कुंड बने हुए थे। शास्त्र वेता एवं शिव भक्त ब्राह्मण उन पुरों में सदा निवास करते थे। बावली, कुएं, तालाब, छोटे सरोवर और स्वर्गीय स्वर्गीय गुणों वाले उद्यान एवं वन्य वृक्षों, कमल युक्त नदियों और बड़ी बड़ी सरिताओं से भी पुरशोभित हो रहे थे। सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्षों से
वे पूर्व मनोहर प्रतीत हो रहे थे। वे झुंड के झुंड मदमत्त हाथियों, सुंदर सुंदर घोड़ों, विविध आकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार अलग अलग क्रीड़ा स्थल बने हुए थे और वेदाध्ययन की विविध पाठशालाएं भी पृथक पृथक बनी हुई थी। पापी जन तो मन एवं वाणी के द्वारा उन नगरों की ओर देख भी नहीं सकते थे। शुभ आचरण करने वाले पुण्यशाली महात्मा ही उन्हें देख सकते थे। वहां का उत्तम स्थल सर्वत्र अधर्म से रहित तथा पति सेवा परायण पतिव्रताओं के द्वारा पवित्र कर दिया गया था। उनमें महाभाग्यवान बलवान दैत्य अपनी स्त्रियों, पुत्रों और श्रुति स्मृति के रहस्य को जानने वाले तथा अपने धर्म में निरत ब्राह्मणों के साथ निवास करते थे। वे पुर चौड़ी छाती वाले, ऊंचे कंधों वाले, साम एवं विग्रह के ज्ञाता, समय समय पर शांति तथा कोप करने वाले, कुबड़े तथा बौने, नीले कमल के समान काले काले घुंघराले बाल वाले, माई के द्वारा रक्षित तथा शिक्षित किए गए और युद्ध की अभिलाषा रखने वाले योद्धाओं से परिपूर्ण थे। बड़े बड़े युद्धों में निरत रहने वाले, ब्रह्मा तथा सदाशिव के पूजन के प्रभाव से विशुद्ध पराक्रम वाले, सूर्य वायु इंद्र के सदृश देवगणों का मर्दन करने वाले तथा अत्यंत शक्तिशाली वीर उन पुरों में निवास करते थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म तथा शिव जी के प्रिय देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। इस प्रकार वर प्राप्त किए हुए वे तारक पुत्र दैत्य शिव भक्त मय दानव का आश्रय लेकर वहां निवास करने लगे। उन नगरों में प्रवेश करके वे सदा शिव भक्ति निरत होकर संपूर्ण त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। हे मुने, इस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार सुखपूर्वक उत्तम राज्य करते हुए उन पुण्य कर्मा राक्षसों का वहां निवास करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। यह अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। यहाँ से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में तारक पुत्रों से पीड़ित देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना, उनके परामर्श के अनुसार असुर वध के लिए भगवान शंकर की स्तुति करने का वर्णन किया गया है। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राग, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब मुझे बताइए कि उसके बाद क्या हुआ और देवगण किस प्रकार सुखी हुए। ब्रह्मा जी बोले, महाबुद्धिमान व्यास जी का यह वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके सनत कुमार जी कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा। सनत कुमार बोले, तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी हो परस्पर मंत्रणा कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वे सभी निस्तेज देवता प्रीतिपूर्वक पितामह को प्रणाम करके अवसर देखकर उनसे अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे विधाता, तारक पुत्रों सहित त्रिपुरनाथ मय के द्वारा सभी देवता अत्याधिक पीड़ित किए जा रहे हैं। इसीलिए हे ब्राह्मण, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी हो जाएं। सनत कुमार बोले, देवगणों के इस प्रकार कहने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मैं से डरे हुए उन समस्त देवताओं से हंसकर कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। मैं उनके वध का उपाय बता रहा हूँ। शिव जी कल्याण करेंगे। मैंने ही इस दैत्य को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इसका वध होना उचित नहीं है। और इस समय त्रिपुर के नगर में निरंतर पुण्य बढ़ ही रहा है। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं, तो आप लोगों के कार्य को पूर्ण करेंगे। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर वहां गए जहां शिव जी थे। हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से देवेश को प्रणाम करके सिर झुकाकर वे सब लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, संपूर्ण सृष्टि का विधान करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्म स्वरूप आप भगवान शिव को नमस्कार है। पालन करने वाले विष्णु स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले हर स्वरूप आपको नमस्कार है। निर्गुण
तथा अमित तेजस्वी आप भगवान शिव को नमस्कार है। अवस्थाओं से रहित, निर्विकार, तेज स्वरूप, महाभूतों में आत्म स्वरूप से वर्तमान, निर्लिप्त एवं महान आत्मा वाले आप महात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के अधिपति, शेष रूप से पृथ्वी का भार उठाने वाले, तृष्णा को नष्ट करने वाले, शांत प्रकृति वाले तथा अमित तेजस्वी आप भगवान शिव को नमस्कार है। महादैत्य रूपी महावन को विनष्ट करने के लिए दावाग्नि के स्वरूप एवं दैत्य रूपी वृक्षों के लिए कुठार स्वरूप आप शूलपाणि को नमस्कार है। महादैत्यों का नाश करने वाले हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे सभी अस्त्रों के धारण करता, आप अंबिकापति को नमस्कार है। हे पार्वती नाथ, हे परमात्मन, हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ रुद्र तथा रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। वेदांत से जानने योग्य आपको नमस्कार है। सभी मार्गों से अगम्य आपको नमस्कार है। गुण स्वरूप, गुणों को धारण करने वाले एवं गुणों से सर्वथा रहित आपको नमस्कार है। त्रिलोकी को आनंद देने वाले हे महादेव, आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं वासुदेव स्वरूप आपको नमस्कार है। संकर्षण देव एवं कंस नाशक आपको नमस्कार है। चाणूर का मर्दन करने वाले एवं विरक्त रहने वाले हे दामोदर, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, हे अच्युत, हे विभो, हे मृड, हे भगवान शंकर, हे अधुक्षज, हे गजासुर के शत्रु, हे काम शत्रु, हे विषभक्षक, आपको नमस्कार है। नारायण देव, नारायण परायण, नारायण स्वरूप तथा सर्वरूप है। नारायण, नारायण तनुद्भव, आपको नमस्कार है। महानरक से बचाने वाले तथा पापों को दूर करने वाले हे वृष वाहन, आपको नमस्कार है। क्षण आदि काल रूप वाले, अपने भक्तों को बल प्रदान करने वाले, अनेक रूपों वाले तथा दैत्यों के समूह का नाश करने वाले, ब्राह्मण देव स्वरूप, गौ तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले, सहस्र मूर्ति तथा सहस्र अवयवों वाले आपको नमस्कार है। धर्म रूप, सत्व स्वरूप तथा सत्वात्म रूप हे हर, आपको नमस्कार है। वेदों के द्वारा जानने योग्य स्वरूप वाले तथा वेद प्रिय आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप एवं वेद के वक्ता आपको नमस्कार है। सदाचार के मार्ग से जानने योग्य एवं सदाचार के मार्ग पर चलने वाले आपको बार बार नमस्कार है। विष्टर श्रवा यानी भगवान विष्णु तथा सत्य में आपको नमस्कार है। सत्य प्रिय, सत्य स्वरूप तथा सत्य से प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। माया को अपने अधीन रखने वाले आपको नमस्कार है। माया के अधिपति आपको नमस्कार है। साम वेद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाले आपको नमस्कार है। हे ईश, आप तपस्वरूप, तपस्या का फल देने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति रूप, स्तुति से प्रसन्न चित्त, श्रुति के आचार से प्रसन्न रहने वाले, स्तुति प्रिय, जरायुज, अंडज आदि चार स्वरूपों वाले एवं जल थल में प्रकट स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। हे नाथ, सभी देवता आदि श्रेष्ठ होने से आपकी विभूति है। आप सभी देवताओं में इंद्र स्वरूप हैं और ग्रहों में आप सूर्य माने गए हैं। आप लोकों में सत्यलोक, सरिताओं में गंगा जी, वर्णों में श्वेत वर्ण और सरोवरों में मान सरोवर हैं। आप पर्वतों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीर सागर एवं धातुओं में स्वर्ण है। हे भगवान शंकर, आप वर्णों में ब्राह्मण, मनुष्यों में राजा, मुक्ति क्षेत्रों में काशी तथा तीर्थों में प्रयाग हैं। हे महेश्वर, आप समस्त पाषाणों में स्फटिक मणि, पुष्पों में कमल तथा पर्वतों में हिमालय हैं। आप व्यवहारों में वाणी हैं, कवियों में ऋषि भार्गव, पक्षियों में शरभ और हिंसक प्राणियों में सिंह कहे गए हैं। हे वृषभध्वज, आप शिलाओं में शालिग्राम, आप शिलाओं में शालग्राम शिला और सभी पूज्यों में नर्मदा लिंग हैं।
हे परमेश्वर, आप पशुओं में नंदीश्वर नामक वृषभ यानी बैल, वेदों में उपनिषद स्वरूप और यज्ञ करने वालों में चंद्रमा हैं। आप तेजस्वियों में अग्नि, शैवों में विष्णु, पुराणों में महाभारत तथा अक्षरों में मकार हैं। बीज मंत्रों में प्रणव यानी ओमकार, दारुण पदार्थों में विष, व्यापक वस्तुओं में आकाश तथा आत्माओं में परमात्मा है। आप संपूर्ण इंद्रियों में मन, सभी प्रकार के दानों में अभय दान, पवित्र करने वालों में जल तथा जीवित करने वालों वाले पदार्थों में अमृत हैं। आप लाभों में पुत्र लाभ तथा वेगवानों में वायु हैं। आप सभी प्रकार के नित्य कर्मों में संध्योपासन कहे गए हैं। आप संपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, युगों में सत्य युग, नक्षत्रों में पुष्य तथा तिथियों में अमावस्या हैं। आप सभी ऋतुओं में वसंत, पर्वों में संक्रांति, तृणों में कृष कुश तथा स्थूल वृक्षों में वट वृक्ष हैं। आप योगों में व्यतिपात, लताओं में सोमलता, बुद्धियों में धर्म बुद्धि तथा सहदों में कलत्र हैं। हे महेश्वर, आप संपूर्ण पवित्र साधनों में प्राणायाम हैं तथा सभी ज्योतिर्लिंगों में विश्वेश्वर कहे गए हैं। आप सभी बंधुओं में धर्म, आश्रमों में संन्याश्रम संन्यास आश्रम, सभी वर्गों में मोक्ष तथा रुद्रों में नील लोहित हैं। आप आदित्यों में वासुदेव, वानरों में हनुमान, यज्ञों में जप यज्ञ तथा शस्त्रधारियों में भगवान राम हैं। आप गंधर्वों में चित्ररथ, वसुओं में पावक, मासों में अधिमास और व्रतों में चतुर्दशी का व्रत है। आप गजेंद्रों में ऐरावत, सिद्धों में कपिल, नागों में अनंत और पितरों में अर्यमा माने गए हैं। आप करुणा करने वाले काल तथा दैत्य में बली हैं। हे देवेश, अधिक कहने से क्या लाभ। आप सारे जगत को आक्रांत कर बाहर तथा भीतर सर्वत्र एकांश रूप से स्थित हैं। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।